हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सरसाइज नंबर 21 ए देखते हैं। इसके पहले आपको जो है एक्सरसाइज नंबर 20 तक बता दिया गया है पूरा 20 बी तक। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख लीजिए, या फिर क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाके डायरेक्टली देख लीजिए सारी वीडियोज। तो कंजक्शन पर आधारित है, क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर की बुक से ली गई है। इस एक्सरसाइज में करना क्या है कि आपको वाक्य को पूरा करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, और हाई स्कूल में भी ये आते हैं, वाक्य को आधा वाक्य दिया रहता है पूरा करने के लिए। तो ये हाई स्कूल इंटर कॉम्पिटिशनल एग्जाम, तो कहीं भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो पूरा करने के लिए, या इसमें ऑप्शन दे देगा कि इसमें क्या सेट किया जाएगा इसके आगे, तो आप कर सकते हो, दिया भी रहेगा सेट करके। अगर नहीं तो आप ऑप्शनल नहीं है तो आप आधा दिया है तो आप अपने मन से कुछ भी लिख के पूरा कर दीजिए। आपको केवल मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, मतलब सार्थक शब्दों का प्रयोग करके एक वाक्य बना देना है, ठीक, ताकि इसका कुछ अर्थ निकल जाए। तो चलिए देख लेते हैं, एक एक वाक्य मैं बना के बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। आई वेंट टू द बुक शॉप, मैं बुक शॉप पर गया, मैं किताब की दुकान पर गया। एंड करके कुछ भी लिख दीजिए। एंड बाट सम बुक्स एंड पेन्स, और कुछ किताब और कलम खरीदा, कुछ भी बना सकते हो, कुछ किताब कलम और नोटबुक खरीदे, कुछ भी बता सकते हो। यू कैन नॉट प्रॉस्पर अनलेस, तुम सब तब तक सफल नहीं सकते, अनलेस मैंने जब तक कि, अनलेस यू वर्क हार्ड कर दीजिए, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। हो गया। एज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, ठीक है, तो कामा करके इसीलिए ले कामा लगा देते हैं, इसीलिए आई स्टेड एट होम, मैं घर पर ही रुका रहा। कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, स्टेड मैंने रुका रहा, एट होम मैंने घर पर, क्योंकि बारिश हो रही इसीलिए मैं घर पर रुका रहा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई डिड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं गया। इफ़ यू डोंट लाइक टी, ये तुम चाय नहीं पसंद करते हो, ये चाय नहीं पसंद करते, कामा करके लिख दिए। तो टेक काफ़ी, तो काफ़ी पी लो, इस ये भी कह सकते हो। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, यू कैन टेक कॉफ़ी, तो तुम चाय काफ़ी पी सकते हो, ये भी सही है, ठीक है। या टेक काफ़ी, तो मतलब ये एक प्रेजेंट में है, तो अगला हम इम्परेटिव में भी कर सकते हैं, और दोनों प्रेजेंट में कर सकते हैं। अगर दोनों में ता है ती है आ रहा है, दोनों में गा गी आता है, तो इफ़ के अलावा वाले को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं, तो इसलिए सही, ठीक है। इसमें चाय काफ़ी नहीं पसंद करते हो, वर्तमान की बात कह रहे हैं, तो कॉमा करके टेक टी, तो चाय पी लो। अगला है ही मस्ट कम इन टाइम, उसे समय पे आना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो, अदरवाइज की बात कुछ भी लिख, नहीं तो उसे प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदरवाइज ही विल नॉट बी एडमिटेड, परमिटेड कर दो, ही विल नॉट बी परमिटेड, उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। किसकी अनुमति नहीं दी जाएगी? टू इंटर, प्रवेश करने की। इस तरह से आपको कुछ भी वाक्य बना देना है, ठीक है। अदरवाइज ही विल बी फाइंड भी कह सकते हो, उस पर जुर्माना लग जाएगा देर से, तो कुछ भी कह सकते हो। इफ़ आई डोंट नो, ये सॉरी आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। इफ़ माने यदि, यदि होता है कि क्या होता है, यहाँ कि क्या होगा, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वह चोर है। इफ़ ही इज ए थीफ, मतलब कोई कह दे कि वो चोर है, क्या लगता है, कह दूँ मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वह चोर है, कुछ भी कह सकते हो, कि क्या वह चोर है, कि क्या वह डॉक्टर है, कुछ भी कह सकते हो, टीचर है, इंजीनियर है। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। इफ़ माने यदि, तुम जा सकते हो यदि यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, कर दिए, ये तुम अपना काम पूरा कर लिए हो, तो तुम क्या कर सकते हो, जा सकते हो। कोई आदमी है जाना चाहता है, वर्कर है, तो कह दो कि जाओ, तो कह दो ठीक है, यदि अपना काम पूरा कर लिए हो तो तुम जा सकते हो। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। अगला है इट वाज वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी, देयर फोर मन इसीलिए, तो देयर फोर कर दीजिए आई, ठीक है। डिड नॉट गो आउट, इसलिए मैं बाहर नहीं गया, बहुत गर्मी थी, मतलब लू वगैरह बह रहे थे, तो इसलिए मतलब आई डिड नॉट गो आउट, इसलिए मैं बाहर नहीं गया, कुछ भी लिख सकते हैं। आई रोट टू हिम, मैं उसको लिख दिया, दैट मीन्स की, ठीक है, मैं उसे लिख दिया, कि क्या लिख दिया, कुछ भी मतलब लिख के बता दो, कि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, कि मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा था, या मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो वही चीज़। और अगला है वी मस्ट लव एवरीवन, हमें प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए। फॉर माने क्योंकि, क्यों प्रेम करना चाहिए,
फॉर कुछ भी वाक्य बता दें कि आप फॉर वी नीड ईच अदर, क्योंकि हमें एक दूसरे की क्या है ज़रूरत होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए। कोई भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन सही यही है कि जो जनरल लाइफ में आदमी ज़्यादा कहता है इस तरह की बातें, वही आपको बनाना है, ताकि ऑकवर्ड ना लगे, भद्दा ना लगे, हास्यप्रद ना लगे। डोंट गो आउट इन द सनसेट, सन माने धूप में बाहर, सन माने यहाँ धूप होगा, धूप में बाहर मत जाओ, लिस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि, कुछ भी लिख दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बीमार पड़ जाओ, तो लेस्ट यू के साथ, लेस्ट के साथ शुड लगता है सब्जेक्ट के बाद, लेस्ट यू शुड फॉल इल, फॉल इल माने होता है बीमार पड़ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म फेल इल होता। 12वां वाक्य, दो ही इज़ वेरी रिच, यद्यपि वो बहुत गरीब अमीर है, काम तो विरोधी बात बता दो, यद्यपि वो बहुत अमीर है फिर भी वह कंजूस है। तो यहाँ दो के साथ जैसे फिर भी के लिए आप कामत माने तो फिर भी होता है दो या दो, लेकिन 8 लगा सकते हो, YET 8 माने फिर भी, और ही इज माइजर, 8 ही इज माइजर फिर भी वह कंजूस है। करण एज वेल एज हर फ्रेंड्स, करण और साथ ही साथ उसके दोस्त लोग भी, कुछ भी वाक्य बना दीजिए, सब वर्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है। करण एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, ठीक है, परीक्षा को क्या किए हैं, पास कर दिए हैं। ध्यान देना एज वेल एज से जब दो कर्ता जुड़े रहते हैं तो पहले के अनुसार वर्ब लगती है, और नॉट ओनली बट आल्सो रहता है तो बाद वाले के अनुसार लगती है। अगला है यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, आर माने नहीं तो या अन्यथा, नहीं तो अब क्या होगा, नहीं तो तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो यू, ठीक है, कैन नॉट सक्सीड, नहीं तो तुम सफल नहीं हो सकते हो, ठीक है, यू कैन नॉट सक्सीड, SUCCEED, कुछ भी कह सकते हो, कठिन परिश्रम करें नहीं तो तुम सफल ही नहीं हो सकते हो, ये सफल नहीं होगे। ऐसा कर दीजिए कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है, यू विल नॉट भी कह सकते हो, नहीं तो फ्यूचर की बात बताना है, तो यू विल नॉट सक्सीड, नहीं तो तुम सफल नहीं होगे, ठीक है। अगला है आइदर मोहन आर हिज ब्रदर, या तो मोहन या उसका भाई, कुछ भी कह सकती है वाक्य में, मान लिया ऐसे भी लिख सकते हो, हैज स्टोलन माई पेन, मेरी कलम को चुरा है, या तो मोहन या उसके भाई ने मेरी कलम को चुरा लिया, कुछ भी कह सकते हो। आइदर मोहन आर हिज ब्रदर हैज ब्राट दिस न्यूज, BROUGST, ब्राट दिस न्यूज, या तो मोहन या उसके भाई ने इस समाचार को लाया है। इस तरह से आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं अपने अर्थ के अनुसार, जो ज़्यादा फिट बैठेगा तो वही बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे 14 में तो विल नॉट वाला बेटर रहेगा, क्योंकि यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, और यू विल नॉट सक्सीड, नहीं तो तुम सफल नहीं होगे, ठीक है। इसमें आप आइदर मोहन आर हिज ब्रदर हैज़ ब्रॉट दिस न्यूज़, या ठीक है हैज़ डन दिस वर्क, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो है आपका जो है एक्सरसाइज नंबर 20 बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।